चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7J की सवाल नंबर पहली बताएंगे। पहली में जितनी भी सवाल है आज के इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, जो कि पार्ट नंबर 70 है और ये डॉक्टर मनोहर रे NCERT बुक से लिया गया है, जो कि कक्षा 12 समाकलन है। यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसमें बताते हैं। अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसकी मदद से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समाकल का मान ज्ञात करना है, यानी जो समाकलन दिया है उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये ऐसा कंडीशन आए, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको टी मानेंगे ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो है हमें 2 दिया है, यानी कि 2 फलन दिया है, जैसे x स्क्वायर है और log x है, ये दोनों अलग अलग है। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं आखिर फार्मूला क्या होता है जब हम फर्स्ट और सेकंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक f(x) है और दूसरा यहाँ पर fy है, तो कितने हो गए फलन? 1 और 2 फलन हो गए, और यहाँ पर dx लगा हो, यानी कि समाकलन करना हो। तब इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले फलन को लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे फलन का हमें समाकलन कर देना होता है, दूसरे फलन का समाकलन करना होता है, और यहाँ पर माइनस लगता है और बीच में लग जाएगा माइनस। उसके बाद जो है पहले वाले फलन का हमें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। दूसरे वाले फलन का हमें क्या करना है? समाकलन करना है। उसके बाद इसका होल समाकलन हमें फिर से कर देना होगा। ये हमारा फार्मूला है। ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले को आखिर हम कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले फलन को बचाएंगे और दूसरे फलन का हमें समाकलन करना है। अगर हम इसको पहला मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो दूसरे फलन का हमें यहाँ क्या करना है? समाकलन। और log x का समाकलन कैसे करेंगे? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम पहले फलन को इसे मानते हैं और इसे जो है दूसरा फलन मानते हैं, ताकि सॉल्व करते समय जिसका समाकलन इजी निकले उसी को हम सेकंड मानते हैं। जिसका समाकलन क्या निकले? इजी। तो x स्क्वायर का समाकलन सबको पता है, x³/3 हो जाएगा। पावर में 1 जुड़ेगा, पावर को बटे में करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस फलन को हम फर्स्ट मानते हैं और इस वाले फलन को सेकेंड मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको हम शुरू में ही बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी सवालें मिलेंगी जिसको हम आपको बताते चलेंगे। तो फार्मूला और पहला सेकंड कैसे मानना है ये आप समझ गए होंगे। फार्मूला ये है, पहला हमें उसी को सेकंड हमें उसी को मानना है जिसका हम समाकलन कर सकें। तो x स्क्वायर को सेकंड माने, क्योंकि इसका समाकलन इजी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व, इक्वल डालेंगे, इंटीग्रल। फर्स्ट वाले को बचाना है, तो हम फर्स्ट क्या माने? log x। तो log x को हम यहाँ पर बचा लेते हैं। उसके बाद सेकंड का क्या करना है? हमें समाकलन करना है, तो x स्क्वायर का समाकलन कर देते हैं, बीच में लगाएंगे माइनस। उसके बाद जो है पहले वाले का अवकलन करेंगे, तो ddx log x कर देंगे। उसके बाद सेकंड का समाकलन करेंगे, सेकंड कितना है? x स्क्वायर है dx। उसके बाद होल हमें इंटीग्रल फिर से कर देना, यानी कि पुनः समाकलन कर देना है। अब यहाँ देखिए, log x को नोट करेंगे, बीच में इंटू x स्क्वायर का समाकलन करेंगे, तो x³ का कितना आएगा? 3 आएगा, माइनस इंटीग्रल ddx log x। log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा, इंटू में। उसके बाद x स्क्वायर का समाकलन करेंगे, तो x³/3 आएगा, क्योंकि पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, और बटे में भी वही कर देंगे। अब यहाँ पर dx लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, तो x कटेगा, यहाँ पर फिर भी x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, हो जाएगा x³ log x में कितना? 3 होगा। उसके बाद जो है माइनस इंटीग्रल, अंदर बचा क्या? देखिए, x स्क्वायर ऊपर है और नीचे 3 है, और यहाँ पर कर देंगे dx, जो कि बिल्कुल आसान था। यहाँ पर देखिए, x³ कितना है? x³/3, यहाँ पर करेंगे log x, माइनस में 3 को बाहर कर देंगे, यानी कि 1/3 बाहर हो गया, अंदर x स्क्वायर dx कर देंगे, x स्क्वायर dx कर देंगे। x³/3 log x माइनस 1/3 होगा, इंटू में x स्क्वायर का समाकलन करेंगे, तो घात में 1 जुड़ेगा, 2 से 3 होगा, और उसी घात को बटे में कर देंगे। अब लगा देंगे प्लस का c। सारा का सारा समाकलन हमारा कंप्लीट हो गया। जब लास्ट में समाकलन कंप्लीट हो जाए तो प्लस का c लग जाता है। इसी को स्वेच्छ अचर बोलते हैं, जो कि समाकलन करते समय लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, x³/3 और यहाँ पर log x माइनस का x³ का नाम होगा x³, 3 3 हो जाएगा 9, प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं बी नंबर। आपको बी में एकदम क्लियर हो जाएगा आखिर इसे कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो बी नंबर है, इंटीग्रल में log 1 + x² और dx दिया है, जबकि यहाँ पर आप देखिए तो एक ही है,
एक ही फलन दिया, जबकि यहाँ पर दो फलन होना चाहिए। नहीं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक ही फलन है। अब इसको हम कैसे समाकलन करेंगे? तो इसका कोई भी उपाय है ही नहीं कि हम इसका समाकलन कर सकें। जब ऐसा कंडीशन आएगा तब आपको एक और फलन लेना होगा। वो फलन क्या होगा? इंटू में एक, ताकि इसमें भी कोई परिवर्तन ना हो। इंटू एक करेंगे और यहाँ पर डीएक्स कर देंगे। अब इसमें जो है हम फर्स्ट और सेकंड को चूज करेंगे, और सेकंड वही होगा जिसका समाकलन आसान तरीके से निकल आए। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं? बचाते हैं, और सेकंड वाले का हम क्या करते हैं? समाकलन dx लगेगा, माइनस फर्स्ट वाले का क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे ddx करके, और सेकंड वाले का पुनः क्या कर देते हैं? समाकलन, और इसका होल समाकलन भी हम कर देते हैं। ये तो फार्मूला होता है जब डबल फलन हो, यानी कि इंटीग्रल fx इंटू में fy होता है, तो इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको इसके पहले भी बताए, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड हमें वही मानना है जिसका समाकलन आसानी से निकल आए। देखिए सेकंड का ही समाकलन है, तो सेकंड उसी को मानिए जिसका हमें समाकलन क्या हो जाए? बिल्कुल आसान तरीके से। तो एक का समाकलन यक्स होता है, जो कि पता है, यानी कि सेकंड यही सही होगा, और फर्स्ट हमें यही मानना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड मानना सीख लिए तो जान लीजिए समाकलन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो समाकलन में सेकंड उसी को मानना है जिसका समाकलन बिल्कुल आसान हो। जैसे एक का आसान है और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कठिन होगा। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, तो फर्स्ट को बचाएंगे, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले का क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे, माइनस में इंटीग्रल लगाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ddx 1 प्लस, लेकिन यहाँ लॉग है, देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं। लॉग है, ध्यान दीजिएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद जो है सेकेंड का पुनः इंटीग्रल सेकेंड, fy का मतलब क्या है? सेकेंड वाला, तो यहाँ पर कितना है? 1 है, dx और होल इंटीग्रल कर देंगे। होल इंटीग्रल करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक का समाकलन x होता है माइनस इंटीग्रल, देखिए अवकलन करेंगे log में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान एक्स होता है, तो 1 अपान एक्स के स्थान पे कितना है? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पे है, लेकिन एक्स के स्थान पे अंदर जो है फिर से एक्स स्क्वायर है, तो पुनः अवकलन करेंगे 2x होगा। देखिए ये तभी आएगा जब आपको अवकलन आता रहे, और अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो अवकलन का वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। एक ऐसा वीडियो जिसमें सारा कंप्लीट अवकलन, आप बेसिक जितना अवकलन होता है आप सीख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स्ट्रा करेंगे तो 2x होगा। जैसे log x है तो x के स्थान पे इतना था, तो x के स्थान पे इतना था, तो x के अंदर भी x स्क्वायर है, तो उसका हम x स्क्वायर एक्स्ट्रा करेंगे। उसके बाद जो है एक का समाकलन क्या होता है? x होता है, क्योंकि आपको अभी हमने बताया एक का समाकलन x होगा, और होल ब्रैकेट करके यहाँ पर क्या कर देना है? dx कर देना है। उसके बाद जो है x का गुणा कर देंगे तो x log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब जो है इंटीग्रल 2x, x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लगा देंगे? dx। अब इसका हमें फिर से समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, x को लिख लेते हैं, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको भी लिख लेंगे, माइनस का इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए दो को हम बाहर कर लेंगे, दो को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसमें एक जोड़ दें, एक इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ देंगे, तो ये नीचे वाला मिल जाएगा क्या? लेकिन एक जोड़े हैं तो एक घटाना भी पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों मिल गया, इसका मतलब अब कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आगे x होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देते हैं, 1 के बटे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको पुनः एक में करना चाहें तो लघुत्तम लेके फिर से एक में कर सकते हैं। उसके बाद जो है x होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 2 सब के लिए है तो ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो है इंटीग्रल अलग कर देते हैं, इंटीग्रल ये कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा dx, इंटीग्रल यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, जो कि आपको पता चल गया होगा, ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 2 ब्रैकेट में, एक का समाकलन होगा x माइनस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स x होगा। अब प्लस का c यहाँ पर लगा देंगे। अब जो है x log
1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस धन का 2 tan इनवर्स यक्स प्लस का c हो जाएगा, जो कि यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली यानी कि c नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर जो है ये भी सेम वैसे एक फर्स्ट ये है सेकंड ये है, लेकिन इसमें सेकंड और फर्स्ट मानना क्या है, तो फर्स्ट आप इसे मानिए और सेकंड इसे मानिए, क्योंकि सेकंड का हमें समाकलन इजी होना चाहिए, तो यक्स का समाकलन इजी होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को बचाते हैं, तो फर्स्ट इसे माने हैं तो हम इसको क्या करेंगे बचा के रखेंगे। लॉग ई लिखिए, लॉग ई बेस में यक्स है, उसके बाद इंटीग्रल करेंगे यक्स डी एक्स, यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो पहले वाले का क्या करते हैं अवकलन, जैसे सेम यही रहेगा, बस पहले वाले का हम अवकलन कर देंगे और सेकेंड वाला समाकलन है तो सेकेंड का हम समाकलन ही कर देंगे। उसके बाद होल इंटीग्रल एक और कर देंगे, बस यहाँ पर होल इंटीग्रल रहेगा, सेम वही रहता है, पहले का अवकलन करके पूरे का होल इंटीग्रल करते हैं और माइनस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए लॉग ई बेस में यक्स है इंटू का यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बटे का 2 होगा, माइनस में लॉग यक्स का अवकलन होगा 1 अपान यक्स इंटू में यक्स का समाकलन होगा यक्स स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट लगा के डी एक्स यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद जो है देखिए यक्स स्क्वायर का आप यक्स में गुणा मत करिएगा, क्योंकि ये गुणांक में है और ये लॉग यक्स है, तो लॉग के साथ है ये यक्स स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आगे आएगा, बटे में 2 करेंगे लॉग यक्स होगा और यहाँ पर ई लगा देंगे, ये लॉग के साथ ई लगा होता है, माइनस करेंगे यहाँ पर यक्स कट गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर था फिर भी एक यक्स बचा है, तो इंटीग्रल में यक्स बटे में 2 डी एक्स हो जाएगा। अब ये वाला तो फाइनल है, इसको नोट कर लो, यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा और लॉग में यक्स होगा, 2 से मतलब नहीं, 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रल में यक्स डी एक्स बचेगा। उसके बाद जो है यक्स स्क्वायर अपान का 2 होगा, यहाँ पर लॉग यक्स होगा माइनस में 1 अपान 2, यक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे 2, घात में 1 माना जाता है, घात में 1 जोड़ेंगे 2 और घात को ही बटे में कर देंगे प्लस का सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा यक्स स्क्वायर अपान 2, यहाँ पर लॉग यक्स माइनस 1 अपान 4 और यक्स स्क्वायर का नाम कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस का सी। अगर आप जो है इसमें कामन लेना चाहो तो यक्स स्क्वायर कामन ले लीजिए, तो ये यक्स स्क्वायर बटे 2 कामन लिए, बचा कितना लॉग यक्स और माइनस में यहाँ पर बचेगा 1 अपान का 2 प्लस का सी। अगर और करना चाहो तो यक्स स्क्वायर अपान का 2 होगा, 2 का नाम 2 लॉग यक्स माइनस का 1 बटे में कितना 2 प्लस का सी। अब इस 2 को बाहर निकाल देंगे, यक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इधर ही कहीं यहीं पर छोड़ देते ये भी सही था, अगर आप कॉमन लेके हल करेंगे ये भी सही है। चलिए अब हम आपको बताएंगे सवाल नंबर डी, जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल है। चलिए यहाँ पर देखिए डी नंबर जो दिया है इसमें भी आपको सेकंड नहीं दिया है। सेकंड क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो लॉग यहाँ पर ई लगता है यक्स का स्क्वायर है, अब इसी के इनटू में हम क्या मान लेते हैं 1, यानी कि सेकंड वाला डी एक्स कर देंगे। अब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, क्योंकि 1 का समाकलन इजी होता है। अब जो है फर्स्ट को बचाएंगे तो लॉग में ई है यक्स का होल स्क्वायर इनटू में फर्स्ट का सेकंड का क्या करेंगे समाकलन, तो 1 dx करेंगे माइनस का, फर्स्ट वाले का हम पुनः क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो लॉग यहाँ पर ई है बेस में यक्स है और इसका स्क्वायर है। अब इसका अवकलन करेंगे पुनः सेकंड वाले का हमें क्या कर देना है समाकलन और ब्रैकेट लगा के होल इंटीग्रल फिर से हमें कर देना है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर लॉग ई यक्स, देखिए ये ई नीचे है, यक्स जो है बेस में है, तो स्क्वायर 1 का समाकलन यक्स होगा माइनस में इंटीग्रल, इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो इसको हम खुद के लिए टी मानते हैं, ये पूरा टी है तो टी स्क्वायर होता है 2t, टी के स्थान पे कितना लॉग यक्स है, ये यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद पुनः इसका अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये यक्स के स्थान पे है, तो पूरा करेंगे तो होगा 1 अपान यक्स होगा। अगर आपको अवकलन नहीं आता तो आपको हम बता दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जल्द ही आपको अवकलन का वीडियो आएगा, जहाँ पर आपको डायरेक्टली बिना किसी टी माने वी माने कुछ भी बिना माने आप माइंड में ही कैसे बिल्कुल आसान तरीके से अवकलन कर सकते हैं, जो कि सही भी होगा, गलत तरीका आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका और अच्छा तरीका बताएंगे कि आपको टी मानने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आपको दुनिया भर का कोई टी मान नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 लॉग यक्स हो गया और यक्स का पुनः कर देंगे 1 अपान यक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स अकेले होना चाहिए और यक्स के स्थान पर कुछ भी होता है उसका अवकलन करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इनटू में 1 का समाकलन करेंगे यक्स आएगा, ब्रैकेट लगा के पुनः यहाँ पर क्या कर देंगे डी एक्स कर
देंगे। यक्स को हम यक्स से क्या कर दिए, काट दिए, और यहाँ पर यक्स का गुणा करेंगे, यक्स लॉग ई यक्स का होल स्क्वायर होगा, माइनस में 2 को बाहर कर देंगे। इंटीग्रल में हमारा बचेगा लॉग यक्स, नीचे ई है, उसके बाद क्या लगा है, dx लगा है, तो dx उसके बाद हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब जो है ये तो फाइनल हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा इंटीग्रल के बाहर है, -2 एक ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इसके इनटू में हम 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया था, इसके इनटू में 1 मानते हैं। फिर से हमें फर्स्ट और सेकंड करने की ज़रूरत है, हमें फिर से जो है फर्स्ट और सेकंड करना पड़ेगा, अन्यथा इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। तो फिर से करेंगे तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस में फर्स्ट का क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रल कर देंगे, पूरे का होल इंटीग्रल कर देंगे। अब यहाँ देखिए यक्स लॉग के साथ जो ई था, ई को हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है यक्स लिखेंगे, लॉग यक्स का स्क्वायर माइनस में 2 लॉग यक्स, 1 का समाकलन यक्स होगा, माइनस में इंटीग्रल डी डी एक्स लॉग यक्स क्या होगा, 1/x होगा, इंटू में 1 का जो समाकलन है वो यक्स होगा, ब्रैकेट लगाएंगे डी एक्स, यक्स को यक्स से हम काट भी सकते हैं और काटेंगे भी। उसके बाद यहाँ पर नोट कर लेंगे लॉग यक्स का स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर यक्स लॉग यक्स होगा, यक्स लॉग यक्स होगा, यक्स लॉग यक्स होगा, माइनस में इंटीग्रल 1 dx होगा। ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। यक्स लिखेंगे, लॉग यक्स का स्क्वायर है, इसको नोट कर लेंगे, माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर यक्स लॉग यक्स माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा, ब्रैकेट को करते हैं बंद और प्लस का लगा देंगे सी। यहाँ पर देखिए लॉग यक्स का होल स्क्वायर है, माइनस में दोनों में x कॉमन लेंगे 2x होगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा log x -1 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप दोनों में कॉमन लेना चाहें तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, आप यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर छोड़ देंगे फिर भी आपका आंसर सही होगा, जो कि हमने प्रयास किया आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले।